देखिए, त्रैमासिक परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड आप लोग की जल्दी चालू होने वाली है सितंबर में, त्रैमासिक परीक्षा। और कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 आज हम यहाँ पर हल करने वाले। आज हम इस सवाल को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग बुक निकाल लोगे और बुक में आप 5वें नंबर का प्रश्न पढ़ोगे। 5वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि इस समांतर श्रेणी में आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी लिखी है 7, 13, 19 डेश 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 डेश, लास्ट में कितना है 205। ये जो आपकी समांतर श्रेणी लिखी है, इस समांतर श्रेणी में आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है कि कुल कितने पद है, ठीक है। यहां पर हम डालेंगे हल। क्या बताना तुमको, इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है। 7 से चालू हुई है, कितने जोड़े इसमें अपन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 5 5 5 5 5 5 जोड़े, लास्ट में कितना आया 205। तो क्या ज्ञात करना, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। तो जो ज्ञात करना होता गणित में उसी को मान के हल करते हैं। क्या मान लेंगे यहां पर, माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, n है। समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, n पद है। इस समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी है, n है n। जहां प्रथम पद, कौन सा पद है, प्रथम पद। प्रथम पद a का मान कितना है बताओ, 7 है। प्रथम पद मतलब पहला पद, पहला पद a का मान कितना है 7 है। इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर d बराबर कितना है। सार्वंतर कैसे निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद कितना है 13 माइनस प्रथम पद कितना है 7। 13 में 7 कितना बचा 5। सार्वंतर d का मान कितना आ गया है 5 आ गया है। सार्वंतर d का मान कितना आ गया है 5 आ गया है। कितना आ गया है 5 आ गया है, ठीक है। सार्वंतर d का मान कितना आ गया है 5 आगे, सार्वंतर d का मान 5, ठीक है ना कि नहीं। सार्वंतर d का मान कितना आ गया आपका 5 निकल करके आ गया है, आ गया 5 निकल करके। अब पदों की संख्या n है, मतलब लास्ट नंबर का पद क्या है, ये n पद है। पदों की कुल संख्या कितनी है n है, मतलब लास्ट नंबर का पद क्या है, n पद है। तब n पद n का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 205 हो जाएगा। n पद n का मान कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। ये हो गया आपका n पद n बराबर कितना हो गया 205 हो गया 205। तब किसका, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, n पद। सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर, समांतर श्रेणी के n पद का सूत्र लगेगा। और समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का n पद an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का n पद, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का n पद, क्या होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो a n का मान कितना है, a n का मान है 205। a n का मान कितना रख दिया आपने, बराबर का हो गया बराबर। प्रथम पद a का मान कितना है 7 प्लस n का मान पता है क्या, n माइनस 1 का हो गया n माइनस 1। d का मान कितना है, d का मान हमने कितना रख दिए 5 रख दिए, ठीक है। अब 205 के यहाँ पर क्या हो जाएगा 205 बराबर किस तरफ 7 कायम में है, धन में है। इस तरफ आ जाएगा 7 कायम हो जाएगा, वो ऋण में हो जाएगा बराबर। 5 का गुणा इस पूरे इससे होगा तो 5 इंटू n बराबर क्या हो जाएगा 5n। कितना जाएगा 5n माइनस 5 का 1 हो जाएगा, 5 एकम कितना हो गया 5 एकम कितना हो गया 5 हो गया। 205 में से 7 है, कितना बचेगा 158 नहीं 98। इस तरफ 5 कायम में ऋण में, इस तरफ 5 कायम में जाएगा धन में। 5n का हो गया 5n। 198 पर 5 कितना जाएगा 200, अरे करो कितना आएगा 98 पर 5 कितना होगा, इतना ही होगा बराबर 5n का हो गया 5n। n का मान निकालोगे तो 203/5। प्रथम पद कितना है इसका 7 है। सार्वंतर कितना है 5 नहीं आएगा सार्वंतर। 13 में 7 कितना आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 आएगा ना, 6 आएगा ना। तुमने 5 किसी ने 5 बोला था यहाँ पर। सार्वंतर कितना आएगा 6। सार्वंतर कितना आएगा 6 आएगा ना, ठीक है। तो 6 इंटू n बराबर क्या आएगा
6n और यहाँ पर 6 कम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा तुम्हारा यहाँ पर 6n, इस तरफ 6 हो जाएगा धन में, तो कितना हो जाएगा 200, तो 205, 205 में 7 कितना बचेगा, 205 में 7 गए, 15 में 7 गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 है ना, फिर 9 का हो गया 9, 198 और 6, 204, n का मान कितना आ गया 204/5, सॉरी हाँ 6, तो वही सोचूं 6n है ना, 6n, तो बटे में क्या जाएगा 6, n का मान निकाल लोगे, 6 तिया 18, 20 में से 18 का कितना बचा 2, 2 पे 4 24, 6 चौ 24, तो पदों की संख्या कुल कितनी हो गई यहाँ पर 34, लिखा लो यहाँ पर आंसर लिख लोगे, अतः पदों की संख्या n बराबर कितनी है 34 है। सवाल फिर से देखोगे, एक समांतर श्रेणी दी गई 7, 13, 19 205 दी गई है, माना समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, n पद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद है, n पद है, प्रथम पद मतलब शुरू वाला पद है, प्रथम पद a का मान कितना है 7, सारवंतर d कैसे निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 13 माइनस प्रथम पद कितना है 7, 13 में 7 गए 6, d का मान कितना आ गया 6, समांतर श्रेणी का n पद, अंतिम पद कितना दिया n बराबर 205, समांतर श्रेणी का n पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना हो जाएगा 205 बराबर का बराबर, प्रथम पद a का मान कितना है 7 है, प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, और d का मान कितना है 6 है, 205 का हो गया 205, इस तरफ 7 धन में है, इस तरफ 7 कायम हो जाएगा ऋण में, बराबर 6 इंटू n का हो गया 6n, माइनस का माइनस 6 कम कितना हो गया आपका 6 हो गया 205 में 7 गया 198, इस तरफ 6 ऋण में है, इस तरफ 6 कायम हो जाएगा धन में, 6n का हो गया 6n, ठीक है। अब 6 इस तरफ बूढ़े में, इस तरफ 6 कायम में जाएगा बटे में, भाग देने पर कितना आया 34, पदों की संख्या कितनी हो गई 34 हो गई, कितनी हो गई 34 हो गई, इसको उतार लो। तो अगला सवाल 5वें का दूसरा, 5वें प्रश्न क्या बोल रहा है, इस समांतर श्रेणी में पदों की क्या याद करना है, आपको संख्या याद करना है, किसी संख्या याद करना है, पदों की संख्या, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने पद है, तो क्या मान लिया मैंने, माना पदों की कुल संख्या कितनी है n है, कितनी है n है, यहाँ पर डाल लेंगे हम हल, और क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम, माना पदों की कुल संख्या बराबर कितनी है n है, पदों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है n है, तब प्रथम पद a का मान कितना है 18, प्रथम पद a का मान कितना हो गया 18, अगला क्या निकाल लोगे, सार्वंतर d बराबर, सार्वंतर d कैसे निकालोगे, द्वितीय पद माइनस ऐसे निकालोगे, द्वितीय पद का मान कितना है 15 से 1/2 माइनस प्रथम पद का मान कितना है 18, 15 दूनी 30, मिश्र भिन्न को भिन्न में तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 15 दूनी 30, 30 और 1 31 बटा कितना हो गया 2, माइनस का माइनस 18 का हो गया 18, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1 मान लिए। गणित में जो भी स्टेप समझ में ना आए पूछ लेना, तेको समझ में नहीं आ रही, तेको नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही तो पूछ लेना, है ना कि नहीं, आ रहे समझ में कि ये स्टेप कहाँ से आई है, ठीक है, आ रहे समझ में, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ लेता है, और मूर्ख व्यक्ति क्वेश्चन नहीं करता है। हाँ समझ में आया तो क्वेश्चन मत करो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रही, कोई स्टेप कहाँ से आई, कैसे आई, भिन्न कैसे हुआ, कुछ भी स्टेप में दिक्कत जाए, किसी भी स्टेप में कि कहाँ से क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, तुम पूछ सकते हो, ठीक है, आ रहा समझ में, कोई भी स्टेप में दिक्कत जाए पूछ सकते हो, है ना, जब तक तुमको समझ में ना आए ना, ठीक है, आ रहा समझ में। देखो d बराबर 2 रेख का लघुत्तम कितना होगा 2 होगा 2 रेख का लघुत्तम कितना होगा 2, इसका गुणा इधर और इसका इधर, 31 से कम कितना हो गया माइनस का 18 दूनी 36, d का हो गया 36 में से 31 का कितना बचा 5, बड़ी ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का, बटे में कितना हो गया 2 हो गया, d का मान कितना हो गया ऋण 5/2 हो गया। अब हमने पदों की कुल संख्या कितनी माने हैं n, लास्ट वाले पद को हम क्या बोलेंगे n बा पद, n का मान कितना है n बा पद, कुल n पद है ना, कुल 17 पद होते तो हम 17वां पद बोलते उसको,
8 कुल 8 पद होते तो हम इसको 8 पद बोलते हैं, लेकिन कुल कितने पद है? n पद, इसको हम क्या बोलेंगे? n व पद। n व पद, n का मान कितना है बताओ? ऋण का 47। n व पद n का मान कितना है? ऋण का 47। सूत्र कौन सा लगाओगे? समांतर श्रेणी का n व पद। सूत्र क्या लगाओगे? समांतर श्रेणी का n व पद। और समांतर श्रेणी का n व पद, n बराबर क्या होता है? ऋण का 47। हाँ जी, तो मान लिया अपन ने। क्या होता है? n व पद क्या होता है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद कर ली सूत्र को, बिल्कुल एक ही सूत्र में पूरा खेल जाएगा। एक सूत्र में पूरा खेल हो रहा है, कुछ कठिन नहीं है अध्याय में, कुछ कठिन नहीं है रे, एक सूत्र में पूरा खेल हो रहा है। कुल कितने पद है? 1 2 3 4, चार ही चीजें ना, एक डी है, एक एन है, एक ए है और एक एन है। हर सवाल में क्या होगा? इन चार में से कोई 3 का मान दिया रहेगा, इन 3 का मान दिया रहेगा, बोलेगा इसका मान निकालो, या इसका मान दिया रहेगा, बोलेगा इसका मान निकालो, या इसका मान दिया रहेगा, इसका मान निकालने को बोल देगा, या इसका चार में से कोई भी 3 का मान दिया रहेगा और एक का मान क्या करना पड़ेगा? हर सवाल में यही हो रहा है, यही देख रहे हो ना। और एक ही सूत्र में पूरा खेल हो गया। कितने सूत्र में? एक सूत्र में, ठीक है। एन का मान कितना बताओ? एन का मान कितना? ऋण का 47। एन का मान ऋण का 47 बराबर ए का मान कितना है? प्रथम पद ए का मान कितना है? 18 प्लस एन का मान नहीं पता, एन माइनस 1 होगा, एन माइनस 1। डी का मान कितना है? डी का मान ऋण 5/2। डी का मान कितना रख दिया हमने? ऋण 5/2, ठीक है। ऋण 47 होगा, ऋण का 47। इस तरफ 18 काय में है? धन में है। इस तरफ 18 काय हो जाएगा? ऋण में, बराबर। ऋण 5/2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ऋण 5n/2। इसका गुणा इसमें कर दो, कितना हो गया? ऋण गुणा ऋण धन। 5/2 कम कितना हो गया? स्टेप समझो, आ रहे हैं समझ में कैसा हो रहा है? ठीक है ना। एक घड़ी लिखने में ढिलाई कर दो, लिखा गाइड में मिल जाएगा तुम लोग को। गाइड खरीद लेना, गाइड में मिल जाएगा, गणित गाइड में पूरा लिखा वाला। मैंने समझ में आना चाहिए। कोचिंग क्यों आ रहे हो? लिखने के लिए नहीं आ रहे हो, समझने के लिए आ रहे हो। कोचिंग किस लिए आ रहे हो? लिखा किताब में मिला है, लिखा काम मिल जाएगा तुमको। गाइड खरीद लेना, गाइड कि 150 रुपये की आएगी, कितने रुपये की आएगी? 150 200 रुपये की आएगी। उसमें लिखा मेन समझो। यहाँ पर क्या करो? यहाँ पे कहाँ से कौन सी स्टेप आई, कैसे आई, तो गणित बनेगी। मेन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, क्या होगा? ऋण वाली संख्या जोड़ दीजिए, का आता है ऋण का। 18 और 47 जोड़ दो, 7 और 8, 7 दूनी 14 और 15, 5 हासिल का 1, 4 और 5 और 6, ऋण का 65 हो जाएगा जोड़ने के बाद, ठीक है। बराबर कहोगे, बराबर। इसके बाद ऋण 5/2 का हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करो? इन दोनों लघुत्तम निकाल लो। 2 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 -5n का -5n प्लस 5 का प्लस का 5, ठीक है। अब इसका गुणा इधर कर दोगे, इस तरफ भाग में, इस तरफ गुणा में जाएगा, तो ऋण 65 गुणा 2 बराबर इधर कितना बचा? -5n धन का 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, चिन्ह का आएगा ऋण का आएगा। इस तरफ 5 कायम में धन में है, इस तरफ 5 कायम हो जाएगा ऋण में हो जाएगा। इस तरफ कितना बचा? ऋण का 5n। 130 और 5 कितना जाएगा? ऋण का 135 बराबर कितना बचा? ऋण का 5n। n का मान कैसे निकालोगे? ऋण 135 बटा, इस तरफ ऋण 5n गुणे में है, इस तरफ क्या में जाएगा? ऋण से ऋण 5 दूनी बचा 3, 5 7 35। n का मान कितना आ गया? बुक में चेक करो, इतने आ रहा है। लिख लो, अतः पदों की कुल संख्या 27 है। लिख लो आंसर, अतः पदों की कुल संख्या 27 है। देखो अगले सवाल देखोगे, समझोगे बारीकी से। हमको एक एपी दी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, समांतर श्रेणी दी है। समांतर श्रेणी क्या दी है? 3 8 13 18 डेश। और इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है? क्या बताना है? इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78? क्या बोला सवाल ने? समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है? गणित में जो बोला जाता है वही मान के हल करते हैं। हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का n पद क्या है? 78। सवाल ने क्या बोला? इस समांतर श्रेणी का कौन सा नंबर का पद 78 है? हल कैसे करो? क्या मान लोगे? माना समांतर श्रेणी का n पद क्या है? 78। यहाँ डाल लोगे हल, और क्या लिखोगे यहाँ पर? माना किसका? समांतर श्रेणी का
एन व पद, एन बराबर क्या है 78 है। सवाल ने बोले समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, क्या बोल दोगे? माने समांतर श्रेणी का एन व पद, एन बराबर क्या है 78। इतना कर लोगे? इतना करने में कोई दिक्कत? प्रथम पद क्या दिया बताओ? प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 3। प्रथम पद ए का मान कितना दिया है 3, दिया है 3। सारवंतर कितना है? सारवंतर को बोलते हैं हम डी। और सारवंतर का मान कैसे निकालोगे? अगर दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दोगे? घटा दोगे, किसका मान निकल जाएगा? सारवंतर। दूसरा पद कितना है 8 माइनस पहला पद कितना है 3। 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? निकाल लेगा इतना सारवंतर का मान। समझो बारीकी से सारवंतर कैसे निकालोगे। आ रहा आप लोग को समझ में? हमको समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18। इसका कौन सा पद क्या है 78 है। पूछ रहा है क्या बोल रहा है कौन सा पद 78 है। मैंने क्या बोल दिया? माना समांतर श्रेणी का एन बा पद क्या है 78 है। एन बराबर क्या है 78 है। प्रथम पद का मान कितना दिया? ए बराबर 3। सारवंतर कैसे निकालोगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 8 माइनस प्रथम पद कितना है 3। 8 में से 3 गया, सारवंतर का मान कितना आ गया? आ गया। अब मैंने क्या बोला? एन व पद क्या है 78 है। सूत्र कौन सा लगाओगे? समांतर श्रेणी का एन व पद। सूत्र क्या लगाओगे? सूत्र लगाओगे समांतर श्रेणी का कौन सा पद? एन व पद। और समांतर श्रेणी का एन व पद क्या होता है बताओ मेरे को? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 78 है। कितना रख दिया मैंने? ए का मान कितना है 3 है। ए का मान रख दिया 3 प्लस एन माइनस 1 का होगा एन माइनस 1। और डी का मान कितना है? डी का मान है 5। कितना रख दिया मैंने? 5। 78 का हो गया 78। इस तरह 3 धन में है, इस तरह 3 कायम हो जाएगा ऋण में। 5 इंटू एन का हो जाएगा 5 एन माइनस का माइनस 5 एक कम 5। 78 में से 3 गए 75। इस तरह 5 ऋण में है, इस तरह 5 कायम हो जाएगा धन में। इधर कितना बचा? 5 एन। इधर कितना बचा? 5 एन। इसके बाद 75 और 5 कितना हो जाएगा आपको? 80। बराबर कितना है आपका? 5 एन। 5 एन का मान निकाल लोगे। एन बराबर 80 का हो गया। इस तरह 5 गुणे में इस तरह 5 काम आ गया। 5 एक कम 8 में से 5 है, कितना बचा? 3। 5 छिक्के 30। एन का मान कितना आ गया? 16। अतः कौन से नंबर का पद 78 है? 16वां पद क्या है? 78 है। क्या लिख लोगे यहाँ पर आंसर? आंसर लिख लोगे अतः 16वां पद क्या है? 78 है। 16वें नंबर का पद क्या है यहाँ पर? 78 है। ठीक है, उतार लो उसको। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है? क्या समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी गई है 11, 8, 5, 2 डेस, क्या इसका कोई पद ऋण 150 है? सवाल ने क्या पूछा है कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद क्या है ऋण 150 है। ये जांच करके बताना है। ठीक है, क्या करके बताना? जांच करके। तो मान क्या हल करेंगे? माना समांतर श्रेणी का एन व पद क्या है? ऋण 150 है। हल कैसे करोगे? माना समांतर श्रेणी का एन व पद बराबर, एन व पद मतलब एन व नंबर का पद बराबर कितना? ऋण 150 है। क्या मान लिया हमने? समांतर श्रेणी का, सवाल ने बोला क्या समांतर श्रेणी का कोई पद ऋण 150 है। कैसे हल करोगे? माना समांतर श्रेणी का एन व पद एन बराबर क्या? ऋण 150 है ऋण 150। तब प्रथम पद
प्रथम पद, बताओ प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा? शुरू वाला पद प्रथम पद ए का मान कितना हो गया? 11 हो गया। प्रथम पद ए का मान 11। सार्व अंतर, सार्व अंतर डी, पता कैसे निकालेंगे सार्व अंतर? कैसे निकालेंगे बता? पूरी सवाल हल होगा लेकिन वो गंवार को ये नहीं पता कि सार्व अंतर कैसे निकालना है। सार्व अंतर निकालने का तरीका घर पे गणित करेंगे ना कुछ करेंगे और यहाँ पे आके फिर सार्व अंतर कैसे निकालोगे? कितने बार बता दिया है पूरा हो गया। दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। दूसरा पद कितना है? 8 माइनस पहला पद कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। दूसरे नंबर पद हो गया 8 माइनस पहला पद हो गया 11, तो सार्व अंतर निकल जाता है ना। डी का मान निकाल लोगे। 11 में से 8 गया 3, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया? डी का मान कितना आ गया? ऋण का 3 आ गया। आगे ऋण का 3। इसके बाद अब ए एन का मान दिया, ए का मान दिया, डी का मान दिया है। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे? समांतर श्रेणी का एन क्या होता है बता सूत्र? समांतर श्रेणी का एन पद क्या होता है? क्या बोल रहा है अभी तो? बेल वाली हरकत घर में पढ़ोगे ना तुम लोग। क्या होगा सूत्र? समांतर श्रेणी का एन पद। कितने बार बोल दिया हूँ? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जी होता है ना सूत्र समांतर एन पद का। एन पद एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया है? क्यों रे कितना दिया है एन का मान? कितना दिया बच्चे? अब गमार जी एन का मान कितना दिया? ऋण 150 दिया है ना, तो फिर वो बेल वाली हरकत यार है। जी जी लिखा जी, एन का मान कितना लिखा है? ऋण 100। ए का मान कितना लिखा है? अब जब बनेगा देखते ए का मान कितना है? ए का मान 11 प्लस एन का मान है क्या? तो जैसे कि वैसा डी का मान कितना है? वेरी गुड, कितना है? डी का मान कितना है? ऋण का 3। ऋण 150 होगा, ऋण 150। इस तरफ 11 कायम है, इस तरफ कायम हो जाएगा। ऋण 3 का मल्टीप्लाई इस कोष्ठक से हो रहा है, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा। चल ऋण 3 का मल्टीप्लाई एन से करा, कितना आएगा? ऋण का 3 इंटू एन का 3n हो गया। इसका इससे करूंगा गुणा, इतना हो गया। अब इससे गुणा इससे भी होगा, तो ऋण 3 गुणा ऋण का 1, तो ऋण गुणा ऋण धन, और 3 एकम कितना हो गया? 3 हो गया। 3 एकम कितना हो गया? 3। 150 ऋण का 11 ऋण का कितना जाएगा? ऋण का 161। 150 और 11 कितना जाएगा? 161। काय का? ऋण का। बराबर किस तरफ? 3 धन में है, इस तरफ 3 काय में जाएगा? बराबर किस तरफ? 3 धन में, इस तरफ काय में जाएगा? बराबर का -3n का -3n। 161 भी ऋण का और 3 भी ऋण का, तो ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। 161 और 3 कितने जाएंगे? ऋण का 164, इतनी होगा ना? होगा। बराबर कितना ऋण का? 3n। बराबर कितना है? ऋण का 3n। n का मान निकाल लोगे, n बराबर ऋण 164 हो जाएगा, ऋण 100। इस तरफ ऋण 3 काय में? n के गुणे में है, इस तरफ काय में जाएगा? बटे में। n का मान कितना आ गया? 164 बटे 3। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। n का मान पूरी पूर्ण संख्या में है क्या? नहीं है, बटे वाली संख्या में है। अगर n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है, तो कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा। आए समझ में? ठीक है। n का मान पूर्ण संख्या में है क्या? नहीं है ना। हमने माने थे कि माना n पद ऋण 150 है। अगर मैं बोलता चौथा पद ऋण 150 है तो चल जाता। मैं बोलता 5वां पद ऋण 150 है तो चल जाता। अब मैं बोलूंगा 164 बटे तीसरा पद जमेगा क्या? मैं बोलूंगा कि तीसरे नंबर पर जो लड़का बैठा है, पहले दूसरे तीसरे, जम जाएगा। मैं बोलूंगा इधर से 5वें नंबर पर बैठा है, जम जाएगा। अब मैं बोलूंगा 5 बटे 2 नंबर पर बैठा है, तो जमेगा क्या? नहीं जमेगा ना। अगर बटे में आएगा तो कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है। तो चूंकि n का मान पूर्णांक है क्या? नहीं है, क्या लिख लोगे?
चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः AP मतलब समांतर श्रेणी का कोई भी पद, समांतर श्रेणी का कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा, ऋण 150 नहीं होगा। देखो बुक में तैयार आंसर चेक करो। अतः समांतर श्रेणी का कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा। ठीक है।